दिल्ली में इस तरह का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। महिला किसान दिवस के तहत किसान आज महिला किसानों के साथ इजहार यकजहती कर रही है। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। नवाब मलिक के दामाद समीर खान को एनसीबी आज अदालत में पेश करेगी। अदालत में पेश किए जाने से कबल समीर खान को तिब्बी जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया और ख्याल रहे कि मंशियात से जुड़े मामले में एजेंसी ने इन्हें 13 जनवरी को गिरफ्तार किया था। एनसीबी की तरफ से पहले समीर खान को पूछताछ के लिए मदऊ किया गया था और फिर उसके बाद देर रात गिरफ्तारी समीर खान की दिखाई गई और हम ने इस गिरफ्तारी के बाद देखा था कि नवाब मलिक जो कि रियासती वजीर हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने ट्वीट के हुए कहा था कि कानून से बालातर कोई नहीं हो सकता, अदालत का फैसला और कानून पर उन्हें भरोसा है, लिहाजा जो कुछ भी होगा उन्हें काबिल कबूल होगा। प्रशांत पांडे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। प्रशांत, मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया था समीर खान को, आपसे कितनी देर बाद इन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा? प्रशांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रशांत से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, शायद उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से आपको बता दें कि समीर खान की गिरफ्तारी के बाद सियासत भी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के हवाले से तेज होती हुई दिखाई दी। महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में है, लिहाजा बीजेपी इस मामले पर हमलावर दिखी। वहीं एनसीबी की पेशरफ्त आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही। आज फिर मेडिकल चेकअप के लिए समीर खान को ले जाया गया था और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाना है। एक तरफ सियासत हो रही है, दूसरी तरफ एनसीबी अपनी कार्रवाइयां भी आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। प्रशांत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके। प्रशांत, आपको आवाज मिल पा रही होगी तो बताइएगा, मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया समीर को, अब से कितनी देर बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए मेडिकल की प्रक्रिया जो है वो खत्म होगी, फिर उसके बाद अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात ये होगी कि जब अदालत में एनसीबी के अधिकारी जो है इनकी रिमांड कॉपी अदालत में एनसीबी के अधिकारी जो है इनकी रिमांड कॉपी जब पेश करेंगे तो देखना होगा कि क्या कुछ बातें उसमें रखी जाती हैं, क्योंकि गिरफ्तारी इनकी किस वजह से, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। करण सजलानी जो एक ड्रग पेडलर था जिसे पिछले दिनों एनसीबी ने गिरफ्तार किया था और उसके पास से ड्रग्स भी बरामद की गई थी। पूछताछ में उसने नाम जो है समीर का लिया था और उसके बाद और लेन देन की प्रक्रिया जो है करण सजलानी और समीर के बीच देखी गई थी गूगल पे के जरिए 20,000 रुपए की, और उसी मामले को लेकर के जो है समीर को तलब किया गया था। और समीर जब एनसीबी दफ्तर पहुंचे तो पूछताछ में जब सवालों का जवाब नहीं दे पाए और जो एविडेंसेस थे गूगल पे के जरिए 20,000 रुपए की लेन देन, तो ये बात सामने आई कि ये आमतौर पर उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करने की बात सामने दिखाई दी, जिसके चलते एनसीबी ने इनकी गिरफ्तारी दिखाई है। और अब देखना होगा कि इनसे जो पूछताछ की गई है उसमें क्या कुछ बातें सामने आती हैं और आज रिमांड कॉपी में एनसीबी के अधिकारी क्या कुछ बातें रख करके इनकी रिमांड मांगते हैं या जेल कस्टडी मांगते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे अहम रिमांड कॉपी होगी, उसमें देखना होगा कि क्या समीर ने और कुछ नामों का खुलासा किया है और अगर जो ड्रग पेडलर के संपर्क में थे उससे कब से थे और क्या सिर्फ 20,000 की ही लेन देन की बात है या और भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई है, ये तमाम चीजें हैं जो रिमांड कॉपी में डिस्क्लोज होंगे। और देखना होगा कि क्या इसमें कुछ और नामों का खुलासा होता है या फिर इस मामले में जो है समीर की जेल कस्टडी मांगती है एनसीबी या फिर पुलिस कस्टडी मांगती है। एक बार जब अदालत की प्रक्रिया शुरू होगी तो तमाम बातें स्पष्ट हो पाएंगे। बिल्कुल, समीर खान से पूछताछ से लेकर गिरफ्तारी तक हमने देखा कि सियासत भी काफी तेज रही महाराष्ट्र में। बीजेपी ने कई सवाल खड़े किए और कहीं ना कहीं ये नवाब मलिक के लिए भी एक सेटबैक माना जा रहा होगा। जी बिल्कुल, देखिए जब शुरुआती दौर में एनसीबी ने जैसे ही समीर के नाम का डिस्क्लोज किया और गिरफ्तारी दिखाई तो तमाम जो नेता है अपोजिट लीडर्स है उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि लिंक जो है नवाब मलिक से भी जुड़ी है, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। अगर दामाद के तार जो है ड्रग पेडलर से जुड़े हुए हैं तो उनकी जो प्रतिमा है वो कैसे, छवि जो है वो कैसे साफ हो सकती है, तमाम चीजें थी। हालांकि अभी तक उस पर किसी भी प्रकार की प्रक्रिया या फिर दूसरी तरफ हमने देखा कि एनसीबी की तरफ से कोई और पहल परिवार से जुड़े किसी को नहीं तलब किया गया है। बहरहाल जिस तरह से मैंने कहा कि आज देखना होगा कि मेडिकल के बाद जब अदालत की प्रक्रिया शुरू होगी तो क्या बातें स्पष्ट हो पाती है। एनसीबी क्या इस जांच में कुछ और आगे दायरा बढ़ाती है, कुछ और नए खुलासे करती है या फिर जो लेन देन की प्रक्रिया ड्रग पेडलर के साथ समीर की थी वो सीमित थी, सिर्फ 20,000 की थी या फिर और पैसों की लेन देन थी या ड्रग का सप्लायर भी था। तो तमाम चीजें हैं जो आज रिमांड कॉपी में
स्पष्ट हो पाएंगी और एक बार अदालत की प्रक्रिया शुरू होगी। जैसे हमने देखा कि एनसीबी ने सुबह उनको मेडिकल के लिए ले जाया गया है, मेडिकल कराने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। जी, तो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि समीर खान को जब अदालत में पेश किया जाएगा तो एनसीबी की तरफ से रिमांड कॉपी में क्या कुछ कहा है और आगे की पेशरफ्त क्या कुछ होती है, अदालत के हवाले से क्या कुछ रिमांड दिया जाता है और एनसीबी क्या रिमांड मांगती है, कितने दिनों की जुडिशियल रिमांड मांगी जाती है या फिर जेल के हवाले से कुछ पेशरफ्त होती है। बेहद शुक्रिया, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे और तफसीलात हासिल करते रहेंगे। प्रशांत पांडे।